हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ SN मिश्रा। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP 102T। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है क्या, इसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस सच एज ड्रग एंड रॉ मटेरियल्स। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल मीन्स, जैसा कि फार्मा कौन से एक लिया हुआ एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन, और एनालिसिस मीन्स होता है किसी चीज की टेस्टिंग करना, किसी चीज की जांच करना, उसी को हम लोग एनालिसिस कहते हैं। तो बेसिकली हम इस पे किसकी एनालिसिस करने वाले हैं, तो इस पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं ड्रग्स एंड रॉ मटेरियल्स की। ठीक है, ड्रग्स क्या होते हैं? तो ड्रग्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए होता है, किसी भी डिजीज के प्रिवेंशन के लिए भी होता है, या किसी भी प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए होता है। ठीक, और रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनसे मिल करके हमारी ड्रग्स बनी हुई होती है, जैसे कि आपके बल्किंग एजेंट हो जाते हैं और स्वीटनिंग एजेंट्स हो जाते हैं, लुब्रिकेंट्स हो जाते हैं। ये सभी हमारे क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स होते हैं, और इन्हीं रॉ मटेरियल्स के द्वारा हमारी ड्रग्स फाइनली एक ड्रग्स तैयार होती है। ठीक, तो उसकी एनालिसिस हम लोग करते हैं। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम जैसे कि है कि इसमें और क्या करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं जैसे हमारा कोई ड्रग सब्सटेंस है या ड्रग सब्सटेंस का हम लोग फॉर्मुलेशन करने वाले हैं, वो इम्प्यूरिटी उसमें है, कितनी इम्प्यूरिटीज है या नहीं है इम्प्यूरिटीज, इसकी चीज की हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। और अगर है तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है एनालिसिस के अंदर? एनालिसिस के अंदर आपका होता है क्वालिटिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटिफिकेशन में क्या करते हैं? तो क्वालिटिफिकेशन में हम किसी भी अननोन सब्सटेंस का पीएच क्या है, वो एसिडिक इन नेचर का है कि बेसिक इन नेचर का है, दूसरी चीज उसकी स्टेट क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस पे क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। किसके अंदर? क्वालिटिफिकेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट है आपका प्यूरिफिकेशन। मान लो कोई हमने ड्रग बना दिया या हमारा रॉ मटेरियल्स है, वो कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है, इसकी टेस्टिंग हम लोग प्योरिफिकेशन के अंदर करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सेपरेशन ऑफ कंपाउंड। मान लो कोई भी आपकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, वो सब्सटेंस हमारा इम्प्योर है, रॉ मटेरियल हो, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए हमको सेपरेट करना पड़ेगा जो भी इम्प्योरिटीज होगी। नेक्स्ट आपका आता है क्वांटिफिकेशन, और क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो क्वांटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी अननोन सब्सटेंस की, या अननोन जैसे मान लीजिए कि हमारे लिए सारी चीजें अननोन ही हैं, इनमें इनकी कंसंट्रेशन बेसिकली है क्या, कितनी कंसंट्रेशन इनकी है, इस चीज की जो हम स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो हम लोग क्वांटिफिकेशन के अंदर करेंगे। ओवरऑल हम ऐसी बात करें कि जो हमारी एनालिसिस है बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की हमको करना है, एक ड्रग की करना है, दूसरी रॉ मटेरियल्स की करना है। ठीक है, ड्रग तो आप लोग जैसे कि हमने बताया अभी कि ड्रग क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, बाकी कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग थोड़ा अलग से करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बेसिकली हम लोग एनालिसिस करेंगे, किसके एनालिसिस करेंगे? ड्रग्स के एनालिसिस करेंगे और रॉ मटेरियल्स के एनालिसिस करेंगे, जिसमें से हमारा रॉ मटेरियल का हम ले लेते हैं। तो रॉ मटेरियल में हम क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम उसका इम्प्योरिटी आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले इम्प्योरिटी की एनालिसिस करेंगे, उसका क्वालिटिफिकेशन करेंगे, क्वांटिटिफिकेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, और जो भी अनवांटेड चीजें होंगी उनको हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की ये पहली सीरीज थी जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज दिया, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा और चीजें कवर करेंगे जिसमें से हमारा स्कोप होगा, बाकी टेक्निक्स होंगी। ठीक है, तो कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।